नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब से 3 दिन बाद देखिए कर्नाटक का चुनाव प्रचार आखिरी दौर में चल रहा है। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ठीक उससे पहले की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले ये कर्नाटक की जनता की आवाज है, ये बैंगलोर की जनता की आवाज है, मैं वो आपको सुनाती हूँ। प्रधानमंत्री हम यहाँ पे 8 बजे से आए हैं, 2 घंटे से वेट कर रहे हैं मोदी जी का। शायद 5-10 मिनट में आ जाएंगे। हम I came here at 7:30, madam. Still I'm waiting. पीएम मोदी आ रहे हैं, किस तरीके से एक्साइटेड है आप लोग? बहुत एक्साइटेड है। आज जो भारत है वो मोदी जी के कारण हुआ है। आज हम जिस स्तर पे है वो मोदी जी के कारण है। और मोदी जी desperately for India. मोदी जी needed desperately for India. तो देखिए ये जो है ये जनता है कर्नाटक की, ये बैंगलोर की जनता है। हालांकि 13 मई को पता चलेगा कि आखिर कर्नाटक की जनता क्या कहती है। लेकिन शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं, जहां पर कर्नाटक चुनाव के लिए प्रचार जो है वो अपने आखिरी दौर पर चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक मेगा रोड शो करने जा रहे हैं, जिसकी तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रही हूँ। 26 किलोमीटर लंबा ये रोड शो होने वाला है और जनता कितनी ज्यादा एक्साइटेड है, जनता कितनी ज्यादा उत्साहित है। मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको देते हैं कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आज बेंगलुरु में एक मेगा रोड शो करने जा रहे हैं, जिसकी तैयारियां मेरे पीछे की आप एक बार ये तस्वीरें देख लीजिए कि आखिर किस तरीके की तैयारियां जो है की गई है। देखिए 24 से 26 किलोमीटर लंबा ये रोड शो होगा, जिसमें करीबन आप समझिए 14 से 16 विधानसभा सीटें हैं जो कवर की जाएंगी। और साथ ही देखिए ये जो पीएम मोदी का ये रोड शो ब्रिगेड मिलेनियम जेपी नगर से शुरू होकर मल्लेश्वर में 18वां क्रॉस जंक्शन पर खत्म होगा। 10 लाख से भी ज्यादा लोगों के यहाँ पर पहुंचने की उम्मीद जो है वो यहाँ पर जताई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चुनावी मैदान में कांग्रेस और जेडीएस भी जो है, हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि राह जो है वो कितनी आसान होगी कांग्रेस और जेडीएस की। जनता से जान लेते हैं सर, कांग्रेस और जेडीएस के लिए राह आसान होगी? ये मजाक की बात है। जेडी का कांग्रेस का सवाल ही नहीं आने का। बीजेपी है, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, मोदी मोदी बीजेपी। 150 seats confirm BJP in Karnataka. देखिए यहाँ पर बीजेपी जो है 150 का दावा करे तो जनता कह रही है कि 156 सीटें जो है हम इस बार भारतीय जनता पार्टी को दिलाएंगे। लेकिन आप ऐसे में समझिए कि पिछले साल अगर 2018 के इलेक्शंस की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने जरूर जो है स्पष्ट बहुमत नहीं जीता था, लेकिन सबसे ज्यादा सीटें जीती थी। बावजूद इसके येदियुरप्पा ने शपथ ली, लेकिन फिर भी जो है उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। किस तरीके से कांग्रेस और जेडीएस एक साथ हो गए थे और उसके बाद भी हमने देखा कि आखिर मतभेद दोनों में कुछ इस तरीके से हुए कि एक बार फिर से बसवराज बोम्मई जो है वो मुख्यमंत्री के तौर पर निकलकर सामने आए। हालांकि इस बार आप समझिए कि यहाँ के जो चुनावी मुद्दे हैं, यहाँ पर जो जातिगत समीकरण है वो बहुत ज्यादा अलग हो जाते हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा। और देखिए अलग अलग तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। मैं जो है वहां पर मौजूद हूँ जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू होगा। मेरे अलग अलग सहयोगी जो है अलग अलग जगह से मौजूद है। अरुण के पास लिए चलते हैं। अरुण आपको वहां की तस्वीरें दिखाएंगे। अरुण, यहाँ की तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ, जनता का जोश पूरी तरीके से आई है। मोदी मोदी जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। वहाँ की तस्वीरें दिखाइए, वहाँ क्या माहौल है? देखिए अनुपमा, प्रधानमंत्री के आने में अभी 1 घंटे का समय बचा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप यहाँ तस्वीरें देखेंगे तो हजारों की संख्या में लोग रोड के दोनों तरफ आ गए हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कटआउट लेके उनकी फोटो लेकर के लोग यहाँ पर देखिए अच्छी खासी संख्या में महिलाएं आई हैं और हाथ हिला करके स्वागत करें। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने में अभी वक्त है, लेकिन देखिए क्या देखने के लिए आप लोग खड़े हैं? प्राइम मिनिस्टर क्या आपने तो पूरा मास्क लगा लिया, लग रहा है प्रधानमंत्री जी खड़े हैं। क्या देखने आए आप लोग? क्या देखने आए? देखिए ये जो तस्वीरें हैं, आपको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ बहुत भारी संख्या में हैं, लेकिन यहाँ जो रोड शो है अभी 1 घंटे बाद शुरू होने वाला है। लेकिन अभी से ही यहाँ लोग आ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के झंडे लेकर के और मोदी मोदी के देखिए नारे लगा रहे हैं। मोदी 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 मोदी। ये देश का कोई भी हिस्सा हो, लेकिन प्रधानमंत्री जब रोड शो के लिए आते हैं तो क्रेज जो है लोगों के अंदर लगातार मैं आपको चलते हुए दिखा रहा हूँ कितनी लंबी लाइन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला शायद यहाँ पर पहुंचने वाला है, इसीलिए जनता जो है बेहद एक्साइटेड यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि 10 बजे का समय था और अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे। जिस तरीके से देखिए आप ये समझिए सुबह 7 बजे से लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। देखिए सिर्फ यहाँ पर जो है
जय श्री राम का जिक्र नहीं किया जा रहा है, बजरंग बली का भी जिक्र किया जा रहा है। यहाँ पर बजरंग बली के कह लीजिए चेहरे के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शायद उनका काफिला यहाँ पर अब से कुछ ही देर बाद पहुंचने वाला है। मैं जैसे ही पहुंचेगा सबसे पहले तस्वीर आपको दिखाऊंगी। यतेंद्र के पास एक बार लिए चलते हैं, यतेंद्र भी मेरे साथ मौजूद है। यतेंद्र, यहाँ की तस्वीरें तो मैं आपको दिखा रही हूँ, मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, जय श्री राम के नारे हमने सुने, लेकिन इस बार कर्नाटक के चुनाव में बजरंग बली के नारे लग रहे हैं। वहाँ की तस्वीरें दिखाइए, वहाँ की जनता क्या कह रही है। के नारे, जय श्री राम के नारे आप जहां तक नजर डालेंगे, देखिए वहां पर तक ये भीड़ जो है साफ तौर पर नजर आएगी। मैं युगल को कहूंगी एक बार दिखाए जरा 360 एंगल से ये तस्वीरें, जहां पर आप नजर डालेंगे वहां तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और झंडे जो है वो साफ तौर पर नजर आएंगे, जो इस बात को बताने के लिए काफी है कि 2018 के चुनाव में 104 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी ने जरूर जीती थी, लेकिन इस बार की राह जो है वो इसलिए भी आसान नहीं होने वाली है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि कांग्रेस भी डटकर मुकाबला कर रही है। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जिस तरीके से राहुल गांधी ने साउथ के खासकर इलाकों की अगर हम बात करें वहां पर एक पैठ बनाने की कोशिश की थी, और इसीलिए वो दावा कर रहे हैं कि इस बार जो है हम भी चुनावी मैदान में डटकर मुकाबला करें। एक बार अरुण के पास ले चलते हैं। अरुण, क्योंकि आप कांग्रेस को बखूबी समझते हैं, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आपने राहुल गांधी को देखा कि आखिर लोगों से उन्होंने किस तरीके से मुलाकात की, जन जन से जाकर मुलाकात की, लेकिन अगर कर्नाटक के चुनावों की बात करें, क्या लग रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा का असर जो है कर्नाटक में कहीं भी नजर आ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। ये जो रोड शो में लोग आ रहे हैं उनकी तस्वीरें देखिए, किस तरह से ये शेर बन करके यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो यहाँ पर एक एक्ट दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना अक्सर कांग्रेस के जो लोग हैं, कांग्रेस के तरफ उन्होंने आरोप लगाया था कि वो गालियां देते हैं, 92 गालियां देते हैं, लेकिन बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी तुलना एक शेर से करते हैं। और देखिए, ये जो गली है रोड शो की तरफ आ रही है, वहाँ पर जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के वो करतब दिखा रहे हैं, और ये देखिए एक अलग अलग मुद्रा में शेर जो है उसके करतब दिखाते रहे। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो बैनर पोस्टर लेकर के और झंडे लेकर के सामने हैं, और जमावड़ा दोनों तरफ अगर आपको तस्वीरें दिखाऊं, ये जो एक स्ट्रीट कलाकार हैं, जो ये कलाकार हैं वो यहाँ पर प्रस्तुति दे रहे हैं। अभी देखिए किस तरह से छलांग लगा रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, उनके रोड शो में शामिल होने के लिए पीछे से भीड़ लगातार आ रही है। देखिए, ये करतब दिखा रहे हैं लगातार ये लोग यहाँ पर आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो ये देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सड़क के दोनों तरफ लोग ही लोग दिखाई देंगे। यहाँ से अगर आप देखिए, कैमरामैन राकेश नेगी अगर आपको दिखाएंगे तस्वीरें, एक तरफ से देखिए यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी मुझे दिखाई दे रही है, और पूरे वक्त आप लगातार ये देखते हैं और देखते रहेंगे कि यहाँ पर प्रधानमंत्री को देखने के लिए लोग उत्सुक हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता और आम जन आए हुए हैं। हालांकि अभी उनके आने में 1 घंटा का वक्त है। अनुपमा, जहां आप हैं, जब रोड शो शुरू हो जाएगा उसके बाद 5-6 किलोमीटर बाद की जगह पे मैं खड़ा हूं, तो अभी वक्त है। बिल्कुल अरुण, और जहां आप मौजूद है वहां की तस्वीरें हम जरूर दिखाएंगे, लेकिन देखिए लोगों के फोन के कैमरे जो है वो यहाँ पर ऑन है कि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचे
पहुंचेंगे। हर कोई चाहता है कि सबसे पहले वो तस्वीर अपने फोन में कैद कर ली जाए, क्योंकि एक प्रधान सेवक के तौर पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के बारे में सोचते हैं, जनता के विचारों के बारे में सोचते हैं, जनता के मुद्दों के बारे में सोचते हैं और जिस तरीके से अपनी बात रखते हैं वो बखूबी जनता तक जाती है। और देखिए यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता मौजूद है, उनसे बात भी करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर भी जाहिर सी बात है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को हिंदी बहुत कम आती है। लेकिन आप देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको याद होगा कि जब पीएम मोदी की तरफ से रैली भी की जा रही थी, तब भी पीएम ने कहा कि हाँ, जरूर हो सकता है कि आपको मेरी भाषा समझ में ना आए, लेकिन मेरे दिल की आवाज जो है वो आप तक जरूर पहुंचेगी। और इसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रैली कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ, फिर यतेंद्र के पास जा रही हूँ। लग रहा है कि मोदी का जादू चल रहा है, लग रहा है मोदी का जादू चल रहा है, जादू चल रहा है मोदी जी का जादू, इसलिए लेकिन मोदी जी आ रहे, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा कर्नाटक बहुत खुश हो रहा है, मोदी जी आ रहे हैं। कांग्रेस और जेडीएस को आप लोग कहाँ देखते हैं? बाइकाट मैडम, कांग्रेस और जेडीएस ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಬಿಜೆಪಿ ಮಾತ್ರ ಬರೋದು, ಈ ಸರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅದೇ। देखिए मोदी के नारे जरूर यहाँ पर लग रहे हैं। सब कह रहे हैं कि यहाँ पर देखिए कांग्रेस और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो शुरू होने से पहले यहाँ पर ढोल नगाड़े के साथ उनका स्वागत करने की तैयारी है। और यहाँ देखिए, जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो किस तरह से पुराने समय में जो कर्नाटक में घोड़े का डांस होता था, हालांकि आदमी उसके अंदर है, लेकिन जिस तरह से डांस कर रहे हैं वो ये दिखाता है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है वो किस तरह से है। आप लोग यहाँ पर कब से खड़े हैं? ಮೋದಿಜಿ ಅವ್ರು ನೋಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ। ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ। 8 बजे से 8 बजे से खड़े हैं। 8 बजे का है। क्या देखने आए आप लोग? मोदी जी को 9 बजे छोटा बच्चा, जरा इसको आगे लाइए, इसको लाइए आगे, जरा छोटे बच्चे को आगे ले। बजरंगी बली का स्वरूप देख रहे हैं। नंदीश, आपका तो हाथ टूटा हुआ, जरा हटाइए जरा, आगे आओ, जरा आगे आओ। आपका हाथ टूट गया, ब्रेक हो गया, फिर भी आप आए किसको देखने के लिए? मोदी जी को देखने के लिए। तो आप मिल पाएंगे उनसे? आप मिलने की कोशिश करेंगे यहाँ से? देखिए जरा ये तस्वीर देखिए, ये जरा तस्वीर दिखा दीजिए। ये देखिए, बच्चे का हाथ टूटा हुआ, कितनी उम्र है? 13 साल का बच्चा है, उसका हाथ टूटा हुआ है। लेकिन वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए यहाँ रोड के दूसरी तरफ बैरिकेडिंग जो की गई, उसके दूसरी तरफ यहाँ पर लगातार सुबह 8 बजे से खड़े हैं ये लोग। और अब कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है वो आपको साफ दिखाई देगा। इस चौराहे पर भी चारों तरफ आपको अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो समर्थक हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। दुकानों पर, सड़कों पर, गलियों में, जहां भी आपकी नजर जाएगी वो आपको दिखाई देगा। हमारे सहयोगी यतेंद्र शर्मा भी प्रधानमंत्री के रोड शो को कवर कर रहे हैं। यतेंद्र, आप जहां हैं वहां पर क्या तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर, क्या तैयारी है? बिल्कुल अरुण, मैं तस्वीरें दिखा देता हूँ कि किस तरह से जोश है, लोगों में उत्सुकता है कि कब प्रधानमंत्री मोदी आएंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं इंतजार है प्रधानमंत्री मोदी के आने का। सुबह से ही यहाँ पर लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी समय है, लेकिन लोग तस्वीरें देखकर समझ आ रहा है कि कोई समय सीमा मैटर नहीं करती। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार करते हैं ये कार्यकर्ता, मेरे पीछे आप जो कार्यकर्ता देख रहे हैं, देखिए हाथों में फूल लेकर जो है इंतजार किया जा रहा है कि जैसे ही पीएम पहुंचेंगे वैसे ही देखिए शोरगुल जो है वो साफ तौर पर सुनाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन शायद जो है वो हो चुका है। मैं आपको एक बार तस्वीर जो है वो यहाँ पर दिखाने जा रही हूँ, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है और इसीलिए आप समझिए, ये देखिए ये जो शोरगुल है वो इस बात को साफ तौर पर बताता हुआ कि हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पहुंच चुके हैं। हर किसी के फोन जो है
वो आपको हाथों में दिखाई दे रहे होंगे। हर कोई जो है तस्वीर लेना चाह रहा है प्रधानमंत्री की, क्योंकि देखिए फूलों के साथ स्वागत किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगी तस्वीरें जो है वो लगातार दिखाते रहे। और देखिए मोदी मोदी के नारे जिस तरीके से लग रहे हैं, वो ये बात बताने के लिए काफी कि मोदी जी जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जो है वो अपने आखिरी दौर में चल रहा है। चुनाव प्रचार के पहले देखिए अंतिम चरण के लिए भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन की कमान जो है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली हुई है। और ये तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं, देखिए जो ट्रक आप देख पा रहे हैं फूलों से सजाया गया,